खबर जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नवाबगंज विद्युत केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही किसानों की बिजली से जुड़े समस्या का समाधान करने की मांग की है, जिसके लिए 5 सूत्रीय ज्ञापन एसडीओ को सौंपा गया है। वहीं मिश्रा ने कहा है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की तानाशाही से बिजली उपभोक्ताओं के बिल का संशोधन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और अगर उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान 3 दिन तक नहीं हुआ तो बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। नमस्कार, केकेडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपचंद दीक्षित। इस वक्त हम फर्रुखाबाद के नवाबगंज विद्युत केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के धरने पर बैठे हैं। आखिरकार क्या समस्या है और किस मुद्दों को लेकर के यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, तो आइए हम बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी से। जी, क्या समस्या है, किस समस्याओं को लेकर के आप धरने पर बैठे हैं? आज हम कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीओ साहब ने हमें आश्वस्त किया है, फोन पर बताया था कि आपकी समस्याओं का तुरंत ही निस्तारण होगा। यदि 3 दिवस के अंदर हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो भारतीय किसान यूनियन स्वराज संगठन के सभी कार्यकर्ता यहाँ आंदोलन करेंगे और एसडीओ नवाबगंज का पुतला फूंका जाएगा। क्या समस्याएं क्या हैं? समस्याएं जैसे नवाबगंज नगर पंचायत में वार्ड नंबर 11 चिक वाली गली में अभी तक विद्युत पोल नहीं लगाए गए हैं। उनका एक बार बजट भी आ चुका है, कई बार आश्वासन भी दिया गया है। एसडीओ साहब खुद कहा 15 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है। बताया जाता है कि आपकी कार्यकर्ता कहते हैं कि बिजली चोरी से चलाई जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है और जो कनेक्शन है वो बिल सही नहीं आ रहे हैं। देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें किसी न किसी की बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है। जैसे ये राजन बैठे हुए हैं, इनका 1 वर्ष पहले बिजली का कनेक्शन हुआ, लेकिन अभी तक मीटर नहीं लगाया गया। जब इन्होंने संबंधित विभाग में अधिकारी से मीटर लगाने को कहा तो सुविधा शुल्क मांगा गया। तो यहाँ मीटर लगाने के लिए बिल अगर आपका ठीक नहीं आया है, बिल संशोधन कराना है तो सुविधा शुल्क, यानी यहाँ हर बात का सुविधा शुल्क मांगा जाता है। इसलिए आज हम सब लोग बाध्य होकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अभी फोन से आपकी बात हुई तो क्या आश्वासन मिला है? फोन से ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और भी अधिकारियों ने हमसे फोन पे बात की है, जिले के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है। उनके भी आश्वासन है कि 3 दिवस में आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि नहीं होती हैं तो हमारे पास विकल्प खुला हुआ है। कुछ आपके कार्यकर्ता जो किसान है उनका कहना है कि बिल जो जलाया तो उससे पर्याप्त मात्रा में बिल आता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात और भी है, अभी जैसे हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे उनका कनेक्शन दूसरे के यहाँ, दूसरे कनेक्शन उनके यहाँ है। अब वो बिजली 2000 रुपए की महीने में खपत कर रहा है, ये 200 रुपए की कर रहे हैं, तो 1800 रुपए ये जेब से थोड़ी देंगे। किसान के पास इतनी पूंजी थोड़ी है। कारपोरेट जगत की अलग बात होती है, किसान के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो 200 रुपए के बिल को 2000 रुपए बिल दे। लेकिन एसडीओ साहब, आपको धरना धरने की क्या जरूरत थी? जैसे कि समस्याएं सही मानने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी बगैर धरने के भी निपट सकती थी। देखिए, अब यहाँ व्यक्ति विशेष अपनी समस्या लेकर आता है। कोई अमुक व्यक्ति यहाँ आया, उसने अपनी बात रखी, और जो व्यक्ति आता है उसकी जायज समस्या होती है। जैसे इन्होंने यहाँ आके कहा कि सर हमारा मीटर नहीं लगा है, इनका मीटर लगवा देना चाहिए था। अगर इनका मीटर लग जाता तो ये हमारे पास क्यों आते? इनका बिल गड़बड़ है, इनका बिल संशोधन हो जाता तो हमारे पास क्यों आते? जब लोगों की समस्या, ये अरुण भाई बैठे हुए हैं, इनकी 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, बिल 15 हॉर्स पावर का आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब उसमें मौके पर आप जो है वीडियो उसकी बनी हुई है, समर उसमें 10 हॉर्स पावर की है, सारी बात क्लियर हो चुकी है, लेकिन सुविधा शुल्क क्या जबरदस्ती है? सुविधा शुल्क लेंगे आप? तो क्या ऐसे लोगों पर तानाशाही है? क्या तानाशाही है कि आप जबरदस्ती सुविधा शुल्क कार्यकर्ता से मांगेंगे? अरे आप में ताकत है, सामने आके मांगिए। हम आज का चैलेंज देते हैं, जिस अधिकारी में ताकत हो आज कह दे सुविधा शुल्क चाहिए, उसको नंगा कर दे यहाँ बिजली घर में आज हम। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और मीडिया से भी मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों को लिखना चाहिए, ऐसी आवाज उठानी चाहिए, इन पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सुधार नहीं होगा। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि हम इतनी सुविधाएं लेकर आए हैं किसानों के लिए, और यहाँ पर मीटर के लिए सुविधा शुल्क चाहिए, बिल संशोधन के लिए सुविधा शुल्क चाहिए, बिल ठीक कराने का सुविधा शुल्क चाहिए, हर बात का सुविधा शुल्क चाहिए। अब 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, आप 15 हॉर्स पावर का बिल कैसे ले रहे हैं? आप मौके पर चलिए, वीडियो बनाइए, समर देखिए, जब सारी चीजें क्लियर हैं फिर भी क्या तानाशाही है? सुविधा शुल्क लेंगे आप? किस बात का सुविधा शुल्क लेंगे आप? अभी
एक पेपर में खबर लगी थी कि 1 तारीख से बिल जिसके बिल जमा नहीं उसके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बिल जमा कैसे हो? हमारा बिल 20,000 है, 80,000 आ रहा है। आप जांच करिए। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ हमको दे दीजिए, हम ठीक कर देंगे। हम आपको क्यों दे दें? हम सरकार को देंगे, राजस्व में जाएगा पैसा। हमारा जितना प्रॉपर बिल है उतना छांट दीजिए, उसमें जो छूट है काट के जो बचा है हम जमा कर देंगे। अभी कुछ कर्मचारी यहाँ पे ऐसे हैं ये जैसे लोग तो सरकार के कर की चोरी कर रहे हैं। इनका मानना ये है यदि किसी हजार, अब जैसे कल एक कार्यकर्ता था, उसने ये कहा उसका बिल 8,000 रुपए है, 59,000 आया है। अब उसका बिल संशोधित कर दीजिए, जो उसका बिल है मौके पर वो जमा कर देगा। तो उसका बिल नहीं ठीक किया जा रहा है, अब उसको 10-5 हजार अपनी जेब में डाल के उसको ठीक कर देंगे। अभी कोई ग्रामीण जैसे जाता है, उपभोक्ता जाता है वहाँ पर बिल सही कराने के लिए, तो कुछ रेट है तो और बताए जाते हैं, जो दलाल के द्वारा मिलते हैं तो कुछ और रेट बना करके जीरो कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात और भी है, जैसे कोई व्यक्ति चक्की चोरी से चला रहा है, सेटिंग है, पूरे बिजली विभाग की हर गांव में हर जगह सेटिंग है और बिना सेटिंग के कोई काम नहीं हो रहा है। जो आदमी ठीक काम कर रहा है उसके डंडा किया जा रहा है, जो गलत खुद करवाया जा रहा है। आप मेरे साथ मौके पर चलिए, मैं आपको ऐसे कई अवैध कनेक्शन दिखाऊंगा जहाँ पर चोरी चल रहे हैं। क्या इनके संज्ञान में नहीं है? कितनी चक्कियां चोरी चल रही हैं? आप भी गांव में जाते हैं, आपने देखा नहीं है क्या? हमसे बात करें। एसडीओ साहब से इस मुद्दे को रखेंगे, आश्वासन मिलेगा तो। आश्वासन के असल में हम सब जायज काम लेकर आए हैं। हमारा कोई भी नाजायज काम हो उसको ना किया जाए। हम नाजायज काम कभी नहीं करवाते हैं। हमारा जो जायज काम है उसको किया जाए, और 3 दिवस के अंदर नहीं होता है तो आज तो यहाँ केवल नवाबगंज का कार्यकर्ता दिख रहा है। मैं पूरे जिले के कार्यकर्ता को यहाँ बुलाऊंगा, यहाँ जगह नहीं बचेगी। अगर 3 दिन में हमारी समस्याएं नहीं होती हैं, चौथे दिन यहाँ आंदोलन होगा, हम यही बीच मैदान पे पुतला फूकेंगे। भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के जिलाध्यक्ष जिन्होंने बताया कि 3 दिन का समय दिया गया, 3 दिन में अगर समस्याएं हल नहीं होती हैं उसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दीपचंद दीक्षित, KKD न्यूज़, फर्रुखाबाद। नमस्कार, KKD न्यूज़ देख रहे हैं आप।